नमस्कार, मैं मिथुन यादव आप सबों का गाइस कंपटीशन कम्युनिटी के न्यू एसएससी चैनल कोको एसएससी पर स्वागत करता हूं। गाइस आज के टॉपिक में जहां पे हम बात करने वाले इस टॉपिक का नाम है परसेंटेज। एक ऐसा टॉपिक जो गाइस पूरे अरिथमेटिक की भागी को डिसाइड करती है। ऐसा टॉपिक है जिसको परसेंटेज का जान बोलते हैं हम लोग, समझिएगा। यही वो टॉपिक है गाइस जो डिसाइड करेगा कि अरिथमेटिक को आप किस ओर लेके जाने वाले हो। तो अगर एसएससी जैसे एग्जाम के लिए अगर आप जा रहे हैं तो कहने के अरिथमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो आपके लिए परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये दो टॉपिक काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर ये दो टॉपिक के बिना अगर आप अरिथमेटिक को पढ़ते हैं तो फिर आपकी वही शिकायत होगी कि सर हमें समय हम नहीं बचा पा रहे हैं। क्योंकि आप सिर्फ प्रीलिम्स की बात मत करिए। प्रीलिम्स में आपके एसएससी में सिर्फ 25 क्वेश्चन सीजीएल में देखने को मिलेंगे और सीएचएसएल में। यहां पे हो सकता है आपके जीएस के समय को बचा करके मैथ्स को दे करके आप पेपर निकाल सकते हैं प्रीलिम्स। लेकिन जब मेंस की बारी आती है मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा अरिथमेटिक का वेटेज वहां पर 50% होती है और 50% वेटेज आपके एडवांस मैथ की होती है। तब आपका स्ट्रगल वहां पे समझ में आने लग जाएगा कि हाँ मैं स्ट्रगल कर कहां रहे आखिर। उस केस में 2 घंटे की वक्त होंगे और 100 क्वेश्चन आपके मेंस के लेवल के सॉल्व करने होंगे। तो 90% बच्चे का एक ही क्वेरी होता है, सर हमारा समय नहीं बच पाया क्योंकि हमें क्वेश्चन तो आ रहा था। और इसका सीधा सीधा वजह यह है कि परसेंटेज से टॉपिक के बेसिक पे कोई बात करना चाहता नहीं है और ज्यादातर फैकल्टीज को पढ़ाना भी नहीं चाहते हैं। आप में से भी जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, अभी तक जितनी भी परसेंटेज आप पढ़े होंगे, बस परसेंटेज के 2 फॉर्मूले पढ़ा दिए और आपको आगे लेकर चले गए, परसेंटेज को खत्म कर दिए। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। परसेंटेज क्या होती है, इसकी मीनिंग क्या होती है, इसकी बेसिक फ्रैक्शन क्या होती है, इसकी मल्टीपल फ्रैक्शंस क्या होती है, मीनिंग ऑफ परसेंटेज क्या होती है, इस पे हम पूरे एक वीडियो देने वाले हैं आपको कंप्लीट। और आज के बाद गाइस अगर ये पूरे वीडियो को देख करके प्रॉपर समझ गए तो मुझे लगता है आने वाले जो टॉपिक्स हैं जिसका इस्तेमाल परसेंटेज का जिसमें होने वाला है, हालांकि बिना परसेंटेज का किसी भी टॉपिक को पढ़ना आज के टाइम में बड़ा मुश्किल है। इवन आप अगर एसएससी सीजीएल की बात करते हैं या किसी भी एग्जाम की बात करते हैं, सिंप्लीफिकेशन जिससे टॉपिक को परसेंटेज से मर्ज करके पूछ रही है तो बाकी टॉपिक तो छोड़ ही दें आप, समझ रहे मेरी बात। तो इससे आने वाले फिर भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, आपका डिस्काउंट हो गया, एसआईसीआई हो गए, टाइम एंड वर्क भी हो गए। तो तमाम जितने टॉपिक्स आपके अरिथमेटिक के आने वाले हैं उसमें परसेंटेज का इस्तेमाल बहुत बेहतरीन तरीके से आपका किया जाएगा। तो उसके लिए क्या उन सब टॉपिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा बात ना करते हुए चलिए इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ज्यादातर बच्चे से रिक्वेस्ट होगा कि गाइस इसको है ना, आप जितना मैक्सिमम बच्चे तक शेयर कर सकते हैं वीडियो जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये याद रखिएगा कि YouTube के इतिहास में इतनी डिटेल पढ़ाने वाले आपके कोई कोर्स आपके लॉन्च अभी तक नहीं किए गए थे। और ये लॉन्च जो कोर्स किया जा रहा है इसे आपके कंपटीशन कमेटी के द्वारा किया जा रहा है, नहीं कोई पेड कोर्स है। 1 रुपया आपको पे नहीं करनी। आपको पीडीएफ भी दिया जा रहा है, याद रखिएगा। आपको पीडीएफ के साथ साथ आपके क्या दिया जाएगा कि प्रैक्टिस सेशन भी, क्या प्रैक्टिस सेशन का जो भी क्वेश्चंस होंगे अलग से टॉपिक वाइज वो भी दिया जाएगा और प्रीवियस ईयर तो दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अपने दोस्तों तो जरूर शेयर करिएगा, अपने भाई बहन तक जो भी आपके एसएससी की प्रिपरेशन बिल्कुल बेसिक से करना चाह रहा है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। परसेंटेज है क्या ये देखते हैं अलग तरीके से इसको हम लोग। चलिए बिल्कुल बेसिक से। आज आपको कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा, सब कुछ लिखेंगे, आपके सामने में लिखेंगे, ताकि आप चीजें को नोट्स बनाएंगे तो आपको महसूस होगा कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। ठीक है, फाइनली परसेंटेज। परसेंटेज प्रतिशत, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत, परसेंटेज। चलिए परसेंटेज की साइन को एक बार देख सकते हैं। ठीक सर, पहले तो हम परसेंटेज की मीनिंग पे बात करेंगे। सर परसेंटेज क्या होती है और इसकी रियल लाइफ में इस्तेमाल करने की अरिथमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसका इस्तेमाल होती कहां है। चलिए ध्यान सुनिएगा। अगर हम परसेंटेज जैसे वर्ड को देखते थे इसको हम ब्रेक करना चाहेंगे, क्या ब्रेक करेंगे सर? अगर परसेंटेज को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, पर जोड़ क्या होगा, सेंट, पर जोड़ क्या होगा, सेंट। सर सेंट का मतलब क्या होता है, बोले 100 होती है। कितना होता है दोस्त, 100। अब देखते हो कोई बल्लेबाज अगर सेंचुरी मार देती है तो आप बोलते हो ना कि बल्लेबाज 100 बना दिया। 100 बनाने का मतलब होता है सेंचुरी बनाना। ठीक है, तो सर ये परसेंट का मतलब, सेंट का मतलब होता है 100। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया सर, इसका मीनिंग हो गया गाइज पर 100। क्या होता है दोस्त, पर 100। सर पर 100, हाँ परसेंटेज की मीनिंग होगी पर 100। अगर इसको आप न्यूमरल फॉर्म में लिखना चाहोगे तो आप इसको लिख सकते हो कि 1 अपन कितना 100। बात समझ में आया क्या? यस सर। तो आज के बाद कभी याद रखिएगा, ये परसेंटेज का साइन दिखेगा, इसका मतलब आप इतना याद रखिएगा कि ये 1 अपन क्या होती है, 100 होती है। ठीक है, तो परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। अगर हम कुछ और स्टैंडर्ड भाषा में परसेंटेज को डिफाइन करना चाहें तो भी कर सकते हैं। क्या देखिएगा, बस वो लैंग्वेज सिंपल हो। परसेंटेज का मतलब समझ आ गया सर, पर है ना, पर 100। ठीक है, अगर हम इसको अलग वे में बात करें तो सर परसेंटेज क्या होती है, हम बोले देखिए किसी भी वैल्यू को आउट ऑफ 100 कैलकुलेट करना ही परसेंटेज कहलाती है।
सर किसी वैल्यू को आउट ऑफ 100 कैलकुलेट करना परसेंटेज कहलाते हैं। थोड़ा सा इसका एग्जांपल दिया जाए, हम बोले हाँ आइए बात करते हैं। ठीक है, अगर मैंने आपसे कहा कि ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात करें कि 330 या फिर मान लीजिएगा 30 आउट ऑफ, समझिएगा आउट ऑफ क्या कर लेंगे हम लोग यहाँ पे 300, ऐसे समझिएगा। यहाँ पे हमने बोला कि 30 आउट ऑफ 300 क्या है सर परसेंटेज, हम बोले हाँ, बोले आउट ऑफ 100, क्या आउट ऑफ का मतलब होता है बेस, क्या यहाँ पे बेस 100 है, नहीं सर, तो 100 बना लो ना। तो सर 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम बोले 3 से कैंसिल कर देंगे इसको 10 टाइम्स, और यहाँ पे मतलब हो गया 10 अपन कितना मेरे दोस्त, सर ये 10 अपन कितना हो जाएगा सर 100, और ये 100 पर अगर 10 है इसका मतलब यहाँ पर सीधा सीधा बोल सकते हैं सर ये 10% है। तो 10 को आउट ऑफ 100 कैलकुलेट करना ही परसेंटेज कहलाती है। अगर ऊपर में अगर 10 है इसका मतलब सीधा सीधा बोल सकते हैं आप कितना 10%। बात समझ आया क्या, इस तरह उम्मीद करते हैं बात आपको क्लियर होगा। अगर इसका एक एग्जाम्पल और लिया जाए तो आपको यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले सकता हूँ, चलिए देख लेते हैं क्या कि मान लीजिए गाइज कि अगर आप यहाँ पे बात करते हैं कि अगर 60 ले लेते हैं, ठीक है, अगर ये 200 पे निकाल रहे हैं हम लोग, तो हम एक ही बात बोलेंगे सर ये कितना परसेंट है, आपको पेन नहीं चलाना है सर, नीचे बस आपको 100 बना देना है, क्योंकि किसी भी वैल्यू को आउट ऑफ 100 कैलकुलेट करना है गाइज परसेंटेज कहलाती है। तो यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, बस इस फ्रैक्शन को अगर आप ब्रेक कर लें, सर ये 2 से कैंसिल करें, हम बोले हाँ 30 टाइम्स कर दीजिएगा, तो अगर नजर डालेंगे तो 30/100, तो सर आउट ऑफ 100 अगर बात करें तो सर कितना है, तो सर 30 आउट ऑफ 100, जिसका मतलब मेरे दोस्त हम बात कर सकते हैं सर यहाँ पर क्या था, ये वैल्यू 30% था। तो ये दोनों ही बातें आपको समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज की मीनिंग होती क्या है। आइए हम आप बात करते हैं सर परसेंटेज का इस्तेमाल किस वे में होती है और इसको हम कैसे पहचान पाएंगे। चलिए यूज ऑफ परसेंटेज पे हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे, इसको मैं रफ कर सकता हूं क्या, उम्मीद करते हैं बात अपना समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लिए होंगे। सर यूज ऑफ परसेंटेज क्या है, इसका हम कहां पे यूज करते हैं, ठीक है, इसकी एप्लीकेशन कहां है, चलिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की हम बात कर लेते हैं। चलिए ठीक है सर, एक बार बात किया जाए, हमने बोला मान लीजिए आपके क्लास में 2 तरह के स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ठीक है सर, एक भी स्टूडेंट का नाम ए नाम दे दिया, दूसरे स्टूडेंट का नाम हमने यहाँ पे बी दे दिया, समझिएगा। अब दोनों अलग अलग एग्जाम में, दोनों एक अलग अलग एग्जाम में गया और इन्होंने एग्जाम दिया, और दोनों का जो स्कोर आया वो स्कोर कुछ इस तरीके से आया कि मान लीजिए ये जो बंदा बैठा हुआ इसका स्कोर रहा था एग्जाम में 300, और इसका एग्जाम में जो स्कोर रहा था गाइस इसका रहा था कितना 400। याद रखिए एग्जाम अलग अलग है, ठीक है। तो अब मेरा एक सवाल है कि सर इन दोनों में से किसने ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस दी है, किसका बेटर परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा, कितना बेहतर रहा है, कौन पढ़ने में तेज है, सिंपल भाषा में बोले तो आप कैसे बताओगे। तो आप में से ज्यादातर बच्चे का जवाब ये होगा कि सर ये 400 नंबर लाया मतलब बी पढ़ने में ज्यादा तेज है, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। लेकिन ये जवाब आपका गाइज गलत है, ये गलत जवाब है आपका। सर ऐसा क्यों, हम बोले गाइज अभी आपको मैं क्या बोला था कि परसेंटेज किसी न किसी के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। सर ये आउट ऑफ 100 निकाला जाता है, यानी या फिर कोई बोल सकता है किसी आउट ऑफ 100 ना होता, कोई आउट ऑफ कोई बेस भी तो हो, उसको बाद में हम लोग 100 बना लेंगे। तो सर ये जो है सर 300 जो है सो आउट ऑफ कितना ये बता सकते हैं क्या। सर ये आउट ऑफ का जवाब नहीं मिल रहा है, जब जवाब नहीं मिल रहा है ये 400 आउट ऑफ कितने में से, तो सर ये आउट ऑफ का जवाब नहीं मिल रहा है। तो मेरे दोस्त जब इसकी जवाब नहीं मिल रही है तो फिर आप ये कंपेयर कर कैसे दिए। परसेंटेज का कंपैरिजन किसी ना किसी रिस्पेक्ट में किया जाता है। हाँ सर ये बात समझ में आएगा, मतलब आपने जवाब गलत दिया। जब तक गाइस आपको कोई बेस वैल्यू यानी आउट ऑफ पता नहीं होगा तब तक आप ये गलत जवाब देंगे। तो सर क्या कर सकते हैं, हो सकता है ऐसा भी तो हो सकता था कि ये सामने वाला जो बंदा है ये 300 में से 300 नंबर ले लाया होगा। अब हो सकता है ये 800 में से गई 400 नंबर ला करके आप देख सकते हैं कि सर इसकी परफॉर्मेंस पूरा 100% नंबर लाया है, और ये कितना लाया 50% लाया है। तो आप याद रखिएगा पहली बात हमने सीखा कि परसेंटेज की एप्लीकेशन किस वे में होगा सर, कंपेयर करने में। दो वैल्यू की जब भी कंपैरिजन की बात आएगी तो उसको हम यहाँ पे बात करेंगे। सर एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो बाकी जितनी टॉपिक्स है उन हर एक टॉपिक्स में गए याद रखिए परसेंटेज का इस्तेमाल हम लोग करते नजर आएंगे, ठीक है। तो सर यहाँ पर आप देख सकते थे क्या कि सर इस तरह की कंपेरियर हम लोग नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे पास बेस नहीं था। हाँ सर ठीक है, तो अब क्या होगा समझिएगा। ठीक है सर हम बेस दे भी दिए, अब क्या हुआ समझते हैं। ठीक है सर बेस दे देंगे तो हम कंपेयर कर देंगे। हम बोले अब याद रखिए अलग अलग अगर हम बेस अगर मैं आपको दूं तो अलग अलग बेस पर ये भी कंपेयर करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होती चली जाती अगर ये बेस आपको पूरे 300 800 नहीं होता। मान लीजिए कोई नंबर अगर हम ऐसे बोलते कि 157 को अगर 253 से कंपेयर करना होगा, और गाइज मान लीजिए और हमने बात की यहाँ पे समझिएगा कि अगर गाइस 215 का अगर मान लीजिए 5 है ना 59 से कंपेयर कर ली गाइस, तो इसका परसेंटेज निकालना इतना आसान बच्चों के लिए नहीं होती है, इस बात को समझना होगा आपको। तो सर यहाँ पर क्या करना होगा, हम बोले याद रखिएगा यहीं पर लोगों को थोड़ी तकलीफ होने लगी थी कि सर इस तरह के अलग अलग बेस पर कंपैरिजन करना बड़ा मुश्किल है। और मैंने पहले कहा था परसेंटेज का मतलब होता कंपैरिजन करना।
तो अब लोगों ने बोला कि यार देखिए इस तरह की कंपैरिजन बहुत आसान नहीं है और बिना पेन चलाए हम नहीं कर सकते हैं। तो बोला चलिए कैसे इसको हम आसान बना सकते हैं। तो गाइस याद रखिएगा, लोगों ने फिर ऐसा बोला कि चलो एक ऐसा बेस ढूंढा जाए जो कभी बदले ना, क्योंकि बेस पर ही तो सब कुछ खेल है। तो अब लोगों ने बोला कि एक ऐसी नंबर को शामिल किया जाए जिसका हम लोग बेस को ना बदलें, और बेस जिसका नहीं बदलता वो नंबर होती है परसेंटेज। क्लियर है? परसेंटेज का मतलब हमेशा बेस 100 होती है। मतलब याद रखिए हर एक कंपैरिजन को अब हम लोग अगर परसेंटेज के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा काम भी आसान होगा और ये चीजें आप ओरल भी कर पाओगे, पेन चलाने की नौबत नहीं आएगी। चलिए देखते हैं सर बिना पेन चलाए आप कैसे करने वाले हैं ये कंपैरिजन। आइए एक बार हम आपको डिटेल समझाते हैं। ठीक है, ये एसएससी का बैच फिर बता रहेगा, बहुत डिटेल होने वाली सेशन, आप घबराइएगा मत। आप पैशन से पूरे सेशन को देखकर एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा और आने वाले फ्यूचर में कभी मैथ तो मत पढ़िए आप दोबारा। चाहे रेलवे की पेपर देने जाएं, चाहे व्यापम देने जाए, चाहे आप किसी स्टेट लेवल के जाएं, पीएससी देने जाए, अगर आप एसएससी सीजीएल का एक बार प्रिपरेशन कर लिए तो लाइफ में मैथ्स को लेकर हम निश्चिंत रहें। आप सर हम ये बोलें कि सर मान लीजिएगा ये 20% नंबर लाया है, अगर गाइज ये यहाँ पे 30% नंबर लाया तो अब बोलिएगा सर कौन तो पढ़ने में तेज है। आप बोलो सर अगर ये परसेंटेज को, कई बच्चे देखिए बहुत सारे बोलते हैं सर परसेंटेज को आप सीधा क्यों लिखते हो। भाई आप समझ जाना परसेंटेज को, है ना, परसेंटेज इसके अलावा इस तरह से कोई दूसरा साइन लिखा नहीं जाता मैथ्स में, समझ आया कि नहीं। तो आप ऐसे लिख लें, हमें गाइस ऐसे लिख लेते हैं तो इसका मतलब समझ आ रहा है परसेंटेज ही है। ठीक है, तो बात समझ जाओगे आप लोग। हाँ सर समझ जाना। ठीक, तो सर ये 30% है, हम बोले हाँ परसेंट 30 है, और ये 20% है, इसका मतलब सीधे सीधा बोल सकते हो पढ़ने में ये तेज है। क्यों? क्योंकि सर अगर परसेंट लगा दिया तो हमें समझ में आ गया था कि ये 20 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है, और अगर ये 30 की बात करें मेरे दोस्त, ये 30 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है। तो ये 100 में से 20 स्कोर किया, 100 में से 30 किया, तो ज्यादा बेटर वही पढ़ने में होगा, यानी इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही होगी। बात क्लियर हुआ क्या? ये छोटी सी बात मैं उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा परसेंटेज की मतलब क्या होती है और इसका इस्तेमाल हम लोग किस वे में करेंगे। अब हम लोग बात थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसको। ठीक है, इसको हम रफ करते हुए आगे बढ़ते हैं और कुछ नई बातें मैं आपको सिखाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, ठीक है सर, परसेंटेज की जो मतलब थी हमने सर समझ में आ गया था। समझे? ठीक है, परसेंटेज का जो मतलब है, इसका मतलब सीधा सीधा हम सर 1/100 मानते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल आपके सामने लेते हैं और आप बोलते हैं कि सर फ्रैक्शन को थोड़ा सा ब्रेक करना सीखो। आप सिर्फ ब्रेक ही नहीं करेंगे, हम लोग बड़े बड़े फ्रैक्शन को भी ब्रेक करेंगे विद इन सेकेंड, लेकिन बेस वहां तक पहुंचे। हमने बोला गाइस 25% का आप क्या मतलब समझते हैं? सर 25% का जो मतलब हम समझते हैं ये हो जाता है हमारा 25, और ये हमारा क्या हो जाता है आउट ऑफ क्या हो जाता है बोलिएगा 100 हो जाता है। क्लियर है? तो 25 बटे क्या हो जाता है हमारा 100 हो जाता है। ठीक है सर, क्योंकि 100 कहां से है, परसेंटेज को ब्रेक करेंगे, नीचे हमारा क्या होगा 100। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करेंगे गाइस, ये हमारा क्या होगा 1 क्या होगा हमारा 4 होगा। बात समझ आया क्या? 1 हमारा क्या होगा 4 होगा। बहुत बढ़िया। चलिए सर एक बात बताइए, हम बोले क्या ये क्या दिख रहा है सर? ये जो हमें दिख रहा है गाइस, ये हमें दिख रहा है परसेंटेज वैल्यू, ये हमें दिख रहा है गाइस परसेंटेज वैल्यू। ठीक है, अब समझने की जरूरत है यहाँ पर क्या है वैल्यू। ठीक है, अब ये सर क्या दिख रहा है? हम बोलेगा इसको अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे ये हमारा दिख रहा है फ्रैक्शन वैल्यू, क्योंकि पी वाई क्यू के फॉर्म में कोई होता है ये भिन्न का मान होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है सर, ये फ्रैक्शन वैल्यू हुआ। हम बोले हाँ, अब पूरे अर्थमेटिक में आपको यही दोनों पे काम करने की जरूरत पड़ेगी। क्या? पूरे अर्थमेटिक में कभी आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन जाना होगा, कभी वापस आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में आना होगा। तो अगर हर बार यही काम करनी है तो मुझे लगता है कि इस पे आपको ऑब्जर्व करने की जरूरत है डिटेल में। ठीक है, चलिए डिटेल में ऑब्जर्व कर लेते हैं। पहले मैं इसको यहाँ पे रफ करके हटा देना चाहूंगा। ठीक है, आइए सर कैसे करेंगे हम बोले समझिएगा। सर ये परसेंटेज से जब फ्रैक्शन में आप गए तो क्या किया? अरे सर 100 से भाग दे दिया। हम बोले बहुत बढ़िया सर, आप 100 से क्या कर दिए भाग दे दिए। ध्यान समझिएगा सर, इस फ्रैक्शन से वापस अगर परसेंटेज में आना होगा तो क्या करना होगा? हम बोले इंटू आप क्या कर देंगे 100 कर देंगे, तो आपको ये चीजें वापस से क्या होगा वापस से मिल जाएगा। बात क्लियर हुआ क्या? ए सर गॉट इट। तो सर एक बात समझिएगा, हम बोले क्या परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन में जाना होगा तो 100 से डिवाइड करेंगे, ये बात कहीं लिख सकते हैं आप, और वापस से फ्रैक्शन में से अगर परसेंटेज में अगर आऊंगा तो हमें 100 से इंटू करना पड़ेगा। बात क्लियर हुआ? अब इसी चीज को लिए गाइस ये बात तो हमें समझ तो आ गई, और हम सीधा सीधा क्या करते हैं, हम इसको इतना सा समझ करके आगे बढ़ जाते हैं और हम सवालों में इंप्लीमेंट करने लग जाते हैं। और हम फिर आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्या इतनी सी बात पढ़ करके आगे बढ़ जाना सफिशिएंट है आपके लिए? अगर है तो आइए एक सवाल का जवाब दे दीजिए मुझे। आइए अगर मैं आपसे बोलूं कि चलिए 444/7% है ना, चलिए 4/4 है ना 9% की अगर हम बात करते हैं तो इसको फ्रैक्शन में थोड़ा सा चेंज करके दिखाइए तो। और ये इस तरह का फ्रैक्शन आपको मेंस में एक बार नहीं कई बार पूछ चुका है और ये लगातार पूछती है। तब आप बोलोगे सर इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने में हमें जो समय लगेगा करीबन वो 40 सेकंड से कम नहीं लगेगा। अभी आप जिस कंडीशन पे खड़े हैं, जहां पे आपको ये 2 से 3 सेकंड में बिना पेन चलाए करना चाहिए था, और अभी आप वहां पे करीबन 30 से ज्यादा सेकंड का समय दे रहे हैं।
तो क्या आप किसी सवाल को 1 मिनट के अंदर कर पाओगे? एक सवाल में होने वाले इस्तेमाल, ये फ्रैक्शन को अगर इतना वक्त दे रहे हैं तो मुझे लगता है सवाल आपसे नहीं हो पाएगा फिर तो गिवन टाइम में, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, हम बोले यही आज के क्लास से बात करेंगे। चाहे ये फ्रैक्शन ऐसे बड़ी बड़ी फ्रैक्शन हो गाइस, आज याद रखिएगा कि उसको हम लोग बिना पेन चलाए आज करने का तरीका सीख के रखेंगे आज, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा सर, ये किताबी बातें हैं ना कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाएंगे तो 100 से भाग दे देंगे और वापस फ्रैक्शन से परसेंटेज में आएंगे तो याद रखिए इंटू 100 कर देंगे। सब किताबी बातें हैं। जब प्रैक्टिकली हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं तो हमें बहुत सारी तकलीफें आने लग जाती है। आइए उस तकलीफों को दूर करना शुरू करते हैं। हिंड डालिएगा बेसिक फ्रैक्शन, ठीक है। ये बातें लिख ली होंगी उम्मीद करता हूँ। यहाँ पे आते आते आपकी क्या होगा, दम घुट जाएगा, तो इससे दम ना घुटे, इसके कारण मैं आपको बेसिक से पढ़ाना शुरू करता हूँ। बस हिंड डालिए बेसिक फ्रैक्शन, सारे बच्चे हिंड डालिए बेसिक फ्रैक्शन। बेसिक फ्रैक्शन सर, बेसिक फ्रैक्शन होती क्या है? हम बड़े ध्यान सुनिएगा, आपको आता है, आपको हर चीजें आती है, घबराइएगा मत। हमने अगर आपसे कहा था कि गाइस अगर मैं आपसे बोलूं 1 तो क्या हो जाएगा, समझिएगा 1 का परसेंटेज मान क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर सीधा सीधा बोले तो आप 1 भी क्या है, फ्रैक्शन है, PYQ का फॉर्म है, तो इंटू 100 कर दीजिए। और 1 को अगर हम लिखना चाहेंगे तो सर हम लिख देंगे क्या, 100%। बात समझा क्या सर? अगर हम यहाँ पर 3 बोल देंगे तो क्या होगा गाइज, सर 3 का मतलब हो जाता है 300%। बात क्लियर हुआ? क्या कर रहे हैं सर, हम बोले 100 से इंटू कर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। आइए अगर हमने आपसे पूछा कि सर ये 1/2 को क्या लिखोगे, तो आप बोलोगे सर बहुत सिंपल है, ये 1/2 को हम लोग 100 से इंटू करेंगे और ये कैंसिल होने के बाद ये कितना निकल जाएगा आपका, ये सर हमारा 50% निकल के आएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है सर। हम बोले हाँ सर बात क्लियर है, ठीक है। आइए सर अगर हम बोलेंगे 1/3 तो आप फिर से बोलोगे सर परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम सीधा सीधा इंटू 100 कर देते हैं, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर एक बार आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करना चाहिए, क्योंकि बार बार इंटू 100 करना ये आपके टाइम टेकिंग होगा, ठीक है। तो सर क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर दे। हम बोले हाँ, कितना बार में जाएगा, 33 बार में जाएगा, 99। सर बच कितना गया, 1।